जतनी हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम शफाअत के सहारे दुनिया में बैठे हुए हैं कि नबी हमारी शफाअत फरमा देंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, वरना अमल इस लायक नहीं है। जब दिल चाहता है नबी की महफिल सजा करके बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, नबी शफाअत फरमाएंगे और आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअज्जिद मिल्लत ताहिरा मुजद्दिद आज़म आला हज़रत ने अहकाम शरीयत के अंदर लिखा है कि कल क़यामत के दिन वो बच्चा जो कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेता है, क्या कर लेता है, जोर से बोलो, कुरान करीम का जो हिफ्ज़ कर लेता है, फिर उस पे अमल करता है, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, कल क़यामत के दिन वो हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ। और हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा कि लोग रश्क करेंगे, ये कौन लोग हैं? तो उनसे कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया था। तो हाफिज़ कुरान 10 लोगों की शफाअत करेगा। और आला हजरत फरमाते हैं वो शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया है 50 लोगों की शफाअत करेगा। वो हाजी जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है 70 लोगों की शफाअत करेगा। और उलमाए किराम तो बेहिसाब लोगों की शफाअत करेंगे। उलमा शफाअत करेंगे, गौसे आजम शफाअत करेंगे, गरीब नवाज शफाअत करेंगे, साबिर पाक शफाअत करेंगे, आला हज़रत शफाअत करेंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी शफाअत करेंगे, तमाम नबी शफाअत करेंगे, रसूल शफाअत करेंगे और हमारे नबी तो शफाअत कुबरा करेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वो भी यदी लिवाउल हम्दी यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा, क़यामत के दिन मेरे हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदमु फमन सिवाहु इल्ला ताता लिवाई, क़यामत के दिन तमाम नबीजीन मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वअना अव्वलु शाफ़िईन, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वअना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहले मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा, मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। सय्यदुल मुतवाज़िईन, तवाज़ो फरमा रहे हैं मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को ऊंचा जिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सैयद साहब जवाब नहीं देने वाला है, जोर से बोलो, सच्चा हमारा नबी। अभी मैं रंग में नहीं आया हूँ, अभी तमहीदी कलीमात बांध रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हम लोग शफाअत वाले हैं, नबी की शफाअत का सहारा हम लोग लिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब माअज़ल्लाह जब तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश हो तुम नबी की सुन्नतों का कत्ल करोगे, जब तुम्हारे बच्चे की बर्थडे पार्टी आए नबी की सुन्नतों को पसे पुश्त डालोगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हम मुसलमान हैं, गम के मौके पर भी नबी की महफिल सजाएंगे, खुशी के मौके पर भी रसूलुल्लाह का जिक्र जमील करेंगे, और हम तो आला हजरत की जबान में पपांगे तो हल बोलेंगे कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। बाबा बाबा बात समझ रहे हैं? हमें तो साहब थोड़ी खुशी मिल गई, हम इतरा गए, नखरे करने लगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे अल्लाह ने औलाद दी है
तो शुक्र अदा करो, खतने का मौका है तब भी नबी का जिक्र सजाओ, अकीका करो नबी का जिक्र सजाओ, आलिमों के पास आओ, सुभान अल्लाह। और जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएं, जब शादी का माहौल आ जाए, कसम खुदा की डीजे मत बजाना, पटाखे मत फोड़ना, सुन्नतों का कत्ल मत करना। अरे औलाद दी है, शुक्र अदा करो। कितने लोग तो यार ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, मज़ारों पे जाते जाते थक गए हैं, डॉक्टरों के पास जाते जाते थक गए हैं, हकीमों के पास जाते जाते थक गए हैं। उन लोगों के दिलों से जाकर के पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, लाखों करोड़ों में तुम लोग ज्यादा खुश। क्या बात है, बेशक 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 बेशक। हमने बिल्कुल नबी की सुन्नतों का कत्ल किया। सोचो जरा, गौर करो, बदलो अपने तरीके, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगी में। नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया, सुभान अल्लाह। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे प्यार किया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अज्रु मियति शहीद, जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत है ये, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, और हमने आज बच्चों को क्या सिखाया। अल्लाह ने, अगर देखो बच्चे हो जाते हैं, दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला करम फरमा देता है, लेकिन असल बच्चा वही है जो अपने बड़ों का मुअद्दब होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुअद्दब होता है, जैसे कि कोई बच्चा आया, उसने सलाम किया मौलाना साहब को, मुफ्ती साहब को, सैयद साहब को, और सलाम करने के बाद जो है मुस्कुराया, तो आप उसके सर पे हाथ रख देंगे, इसलिए कि उसने नबी की सुन्नत से आगाज किया है, सुभान अल्लाह। बच्चों को सिखाना पड़ता है कि बच्चों अदब कैसा होता है, सुभान अल्लाह। और आज तो हमने साहब माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन बच्चों को कुरान करीम पढ़ाना बंद कर दिया है। जिसको इंग्लिश के तोफट बोलने आ गई, वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है तुम्हारी नजर में। जिसको संस्कृत आ गई, वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। जिसको मैथ आ गई, उसको पढ़ा लिखा समझते हो। बेशक जो इंग्लिश पढ़ा हुआ है वो पढ़ा लिखा है, बेशक जिसको संस्कृत आती है वो पढ़ा लिखा है, बेशक जिसको मैथ आती है वो पढ़ा लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं, यानी कि कुरान पढ़े लिखे को लोग पढ़ा लिखा समझते ही नहीं है। लेकिन ये तो हमारी कमनसीबी है जो कुरान पढ़ा हुआ है। किसी के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते हो और पूछते हो, बेटी कितना पढ़ी हुई है, लोग कहते हैं कि सैयद साहब, लोग माँ बाप कहते हैं कि ये जो है इसने कुरान करीम पढ़ लिया है, उर्दू की किताबें पढ़ ली हैं। लोग पूछते हैं एमए फाइनल है कि नहीं है, बीए किया है कि नहीं किया है, इंटर किया है कि नहीं किया है। अरे कुरान पढ़ा लिखे को तुम पढ़ा लिखा नहीं समझते हो, तुम क्या समझते हो, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पूरे भारत में बयान सुना जाएगा। आज तुमने कुरान करीम पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा नहीं समझा है, लेकिन नबी के जमाने में जो कुरान पढ़ा लिखा होता था वही असल में पढ़ा लिखा सच्चाई है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान। वाह वाह, क्या बात है। कुरान करीम पढ़े लिखो पढ़ा लिखा नहीं समझा, हमने आलिमों से जी चुराया, हमने सैयदों की बुराई की, हमने मुफ्तियाने किराम की बुराई की, और आज हम लोग इतने दूर जा चुके हैं। लोग कहते हैं सही साहब दुआ कर दीजिए, सही साहब तावीज दे दीजिए, अल्लाह ताला का खास करम हो जाए। तो एक साहब आए मेरे पास, बोले सही साहब मेरे बच्चे जो है ना बड़े शैतान हैं, वो मेरे बच्चे ना नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा आप पढ़ते हैं नमाज? कहा हजरत पढ़ता तो मैं भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा जब तुम नहीं पढ़ते तो बच्चे पढ़ लेंगे? तो मैंने कहा बच्चे जो हैं कहने को कम सुनते हैं, प्रैक्टिकल को ज्यादा समझते हैं। सुभान अल्लाह, प्रैक्टिकल को ज्यादा समझते हैं। मैं दावे के साथ कह करके जा रहा हूँ जिम्मेदार स्टेज से, अगर माँ बाप नमाजी हैं तो औलाद से कहने की जरूरत नहीं है, औलाद खुद ब खुद नमाजी बन जाएगी। बाप अगर नमाजी है तो बेटा खुद ब खुद मस्जिद की तरफ आ जाएगा। माँ नमाजी है तो बेटी से कहने की जरूरत नहीं है, माँ मुसल्ला बिछा लेगी तो बेटी भी मुसल्ला बिछा लेगी। सुभान अल्लाह, माँ बाप का नमाज
राजी होना जरूरी है। तो औलाद प्रैक्टिकल को समझती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखो हमने क्या किया है, अपने बच्चों को उलमा से दूर किया, मस्जिदों से दूर किया, मदरसों से दूर किया, और आज हम सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हैं। किसके पीछे? जोर से बोलो, जज़ाकल्लाहु खैरा। किसके पीछे भागते हैं? जोर से बोल दो। अरे कड़वी बातें हैं, लेकिन कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। जोर से बोलो, कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। सिर्फ दुनिया 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 दुनिया। आज 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाएं। आज 1 प्लाट है, कल के 2 प्लाट हो जाएं। इसी माल के चक्कर में ये मुसलमान तो सब कुछ भूल गया। दुनिया दुनिया दुनिया। मेरे भाई, दुनिया कितने दिनों की है जरा सोचो। हमने अपने बच्चों को हटाया, और जरा नबी का जमाना देखो। सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चों को यार सिखाया करो कि बच्चों जाओ इमाम साहब के पास चले जाओ, सर पे हाथ रखवा के आओ। बच्चों जाओ सैयद साहब के पास चले जाओ, उनसे दुआ लेकर के आओ। अरे दुआ वो होती है, अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा। दुआ तो तकदीर को बदल देती है, दुआ तो किस्मत को चेंज कर देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा देखो, मेरे नबी का दौर है, सुभान अल्लाह। मदनी जिंदगी है मेरे नबी की। एक औरत सहाबिया है, उनका एक बच्चा है जिनका नाम है हुज़ैफा। क्या नाम है? जोर से बोलो। हुज़ैफा। हुज़ैफा, कितना प्यारा नाम है हुज़ैफा। आज तो नाम भी बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। नकीब अहले सुन्नत पुराना बता देंगे। नाम भी बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। टिंकू पिंकू, घसीटा मसीटा, ये नाम रखे जा रहे हैं आजकल। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। नाम ऐसे रखना चाहिए जिसका माना अच्छा हो। अहकाम शरीयत के अंदर लिखा आला हज़रत ने, जिसका नाम मोहम्मद होगा ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। तो जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे ना, सब आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो अपने नबी को बुलाया, तुम क्यों आ गए? कहेंगे या अल्लाह हमें ऐसा लगा तूने हमें बुलाया है, क्योंकि हमारा नाम भी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा जब तुम आ ही गए हो, वह इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, आज मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। अपने नबी के नामे मोहम्मद के सदके में तुम्हें जन्नत में दाखिला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। नाम अच्छे रखो, नाम अच्छे रखो। हुज़ैफा है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, अबू तुराब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम अलीम रज़ा रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम अलीम रज़ा रामपुरी। वाह वाह। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मजा आ रहा है सुनने में? हदीस शरीफ सुनाता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। 5 आयतें तर्जुमा तफसीर के साथ, 5 हदीसें तर्जुमा तशरीह के साथ, बल्कि 2 उधर की 4 उधर की भी आती है मुझे। लेकिन जलसा सजाया, उलमा को बुलाया, तो जमाने में अवाम में जलसे में इनकलाब चुटकुल्लों से नहीं आता है। जमाने में जलसे में अवाम में इनकलाब हदीस रसूल सुनाने से आता है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, बताना चाहता हूँ, नबी का दौर है। एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र है 7 साल, उसका नाम है हुज़ैफा। हुज़ैफा उसका नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माँ ने सर पे हाथ रखा, पूछा हुज़ैफा से, ए हुज़ैफा तुम नबी की बारगाह में कब से नहीं गए हो? ए अम्मी जान, नबी की बारगाह में गए हुए मुझे 3 दिन हो चुके हैं। माँ नाराज हुई, कहा बेटे 3 दिन से तुम नबी की बारगाह में नहीं गए हो, क्यों नहीं गए हो? जाओ तुम नबी की बारगाह में और नबी का सदका बरकतें लेकर के आओ। बच्चे ने कहा अम्मी ठीक है। सुभान अल्लाह। अम्मी ने कहा बेटे जब तुम नबी की बारगाह में जा रहे हो ना, मेरे लिए और अपने लिए मगफिरत की दुआ करा लेना, अपने लिए नजात की दुआ करा लेना। सुभान अल्लाह। आज तुम्हें नरपत नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज तुम्हें बख्शिश की फिक्र कहाँ है? आज तुम्हें नजात की फिक्र कहाँ है? आज तुम्हें मगफिरत की फिक्र कहाँ है? तुम्हें तो साफ दौलत चाहिए
चाहिए, तुम्हें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, तुम्हें तो प्लाट चाहिए, तुम्हें तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, चलो आपको बड़ी गाड़ी भी मिल गई, तुम्हें बैंक बैलेंस भी मजबूत हो गया, तुम्हें पैसा भी मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन जरा बताओ दिल पे हाथ रख के, तुम्हें अगर मगफिरत नहीं मिली तो क्या मिला है? तुम्हें बख्शिश का परवाना नहीं मिला तो क्या मिला है? तुम्हें नजात का परवाना नहीं मिला तो क्या मिला है? याद रखना, बैंक बैलेंस से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, प्रॉपर्टी से ज्यादा, गाड़ी से ज्यादा अगर कोई चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है अल्लाह ताला की तरफ से मजात का परवाना। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बख्शिश का परवाना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब नबी ने माँ ने कहा बेटे सर पे हाथ रख दिया। अब ये बच्चा हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु चले हैं, उसी पते पे चले हैं जिधर मदीने वाले जलवागर है, उधर ही चले हैं जिधर मदीने का जाने कायनात जलवागर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान आए हैं, क्या देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है असर की नमाज पढ़ने के बाद जो है हुजूर ने नफल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। पता चला असर के बाद नफल नमाज पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखो अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की नमाज अदा फरमाई है। मगरिब की नमाज अदा फरमाने के बाद फिर हुजूर ने नफल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। फिर हुजूर ने ईशा की नमाज पढ़ी है और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जो है हमारे नबी अपने हुजरात उम्महातुल मोमिनीन की तरफ जाने लगे हैं। बच्चा पीछे पीछे है जिसका नाम है हुज़ैफा इब्ने यमान। अब जैसे ही पीछे पीछे बच्चा आया है ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया कि मेरे पीछे हुज़ैफा आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को इल्म गैब है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका ने पलट के देखा, 7 साल का बच्चा है। नबी ने फरमाया मा हाजतु का या हुज़ैफा, हुज़ैफा किस काम से आ रहे हो? गफरल्लाहु लका वली उम्मिका, अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश फरमाए और तुम्हारी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। अभी कहा नहीं है हुजूर मेरे और मेरी माँ के लिए दुआ कर दीजिए, हुजूर ने पहले ही दुआ कर दी है। सुभान अल्लाह। और हुजूर की दुआ कैसी है? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से, जब तो आए मोहम्मद। अब जरा सोचना, मेरे नबी ने जब दुआ फरमाई ना, हजरत हुज़ैफा ने कहा या रसूल अल्लाह इसी काम के लिए तो मैं आया था, मेरी भी बख्शिश की दुआ कर दी है आपने, मेरी माँ की भी मग़फ़िरत की दुआ कर दी है आपने। हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा सुनो जरा देखो, मेरे पास में ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पे नाजिल नहीं हुआ था, लम यंसिलिल अर्द कत्तु, जो आज से पहले जमीन पर नहीं आया था। या रसूल अल्लाह ये फरिश्ता क्यों आया है? नबी ने फरमाया हुज़ैफा बात ये है, ये फरिश्ता सलाम करने आया है और मुझे बताने के लिए आया है। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला पैगाम देता है कि बिअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन फिल जन्नह, कि आपकी बेटी फातिमा जो है वो कायनात की तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, और हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। आज समझ रहे? ये सिखाओ बच्चों को, भेजा करो, नमाज की आदत डाला करो, बच्चों से प्यार करना चाहिए और उनको दीन के रुख की तरफ मैंने उनका रुख मोड़ देना चाहिए। अभी मैं तकरीबन 2 शाबान से लगातार बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला की तौफीक से। अल्लाह ताला मुझे गुरूर और घमंड से बचाए। जब जलसे में देखते हैं ना वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उनका रुख दीनी तालीम की तरफ मोड़ दिया, उनके सर पे जब दस्तारे हिफ्ज़ या फजीलत या आलिमियत सजाई जाती है, कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे कि नूरानी ताज वाले बैठे हैं। सुभान अल्लाह। दिल खुश हो जाता है, दिल जो है बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, दीनी तालीम में भी डालना और अपना आखिरत का भी लेकर के चलना। अब जरा देखो, हमने कुरान करीम को पढ़ना
करना बंद कर दिया है, हमने कुरान करीम में गौर व फिक्र करना बंद कर दिया है। अरे कुरान करीम की कैसी अजीमुशान किताब है, क्या वो कुरान करीम पढ़ने फूकने वाली किताब है? माअज़ल्लाह की रब्बिल आलमीन, नहीं नहीं, कुरान में हर मसले का हल मौजूद है और नबी की जिंदगी में हर मसले का हल मौजूद है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यू हैव इंडीड अ नोबल पैराडाइम इन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फॉर हिम, वी शुड मेक हिम अवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहि सलाम। नबी अलैहि सलाम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है, और हमने कुरान में गौर व फिक्र करना बंद कर दिया है, बच्चों का रुख खत्म कर दिया है। और अल्लाह पाक क्या फरमाता है? अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस ये आयत सुनने के तर्जुमा और थोड़ी तशरीह, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं वक्त के नज़ाकत को समझता हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, हमने गौर व फिक्र करना बंद कर दिया कुरान करीम के अंदर, तो फिर क्या हुआ? दिलों पे ताले लग गए। क्या लग गए? जोर से बोलो। ताले, गुनाहों के ताले लग गए, दिल सिया हो गए हमारे, ताले लग गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर हमने जो है गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लिया है। कसम खुदा की तुमको मालूम नहीं है, जितना कुरान से तुम पीछे चले जाओगे इतने ही बर्बाद हो जाओगे, और हो गए बर्बाद और हो गई तबाह, हो गए खाकिस्तर। अरे जो कौम जो है कुरान करीम में गुफर को गौर नहीं करती है, उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम झूठ बोलती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम सट्टा खेलती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम रिश्वत लेती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम आलिमों की तौहीन करती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम जलसों से ज्यादा नाचने गाने वाली महफिलों में जाती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम शादी पे डांस पार्टी और डीजे लाती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम कब्रिस्तान में पक्की बाग खेलती है, जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम रिश्वत लेती है, ताश खेलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल पे जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को जंग लग जाता है। वमा जिलाऊहा या रसूल अल्लाह, इस दिल की जंग को कैसे दूर किया जाएगा? नबी ने फरमाया अगर दिल पे ताला लग जाए गुनाहों का तो कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को कसरत से याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। इसलिए कि कोई ऐसी शय नहीं है जो दिल को जिंदा कर देगी, लेकिन कुरान करीम वो अजीम किताब है जो दिल को जिंदा करने के लिए काफी है। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? हमने गौर व फिक्र करना बंद कर दिया है। कुरान करीम